जय भारत में श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। आज वीडियो फिर हमारा 8 बजे शूट हो रहा है और मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि नेटवर्क का इशू कभी कभी सही हो जाता है, कभी कभी सही बहुत गड़बड़ हो जाता है। इसलिए वीडियो अपलोड होने में बहुत टाइम, अपलोड अगर किसी भी तरीके से हो जाता है तो पब्लिश होने में बहुत टाइम लगता है। और बाकी आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। और आज वीडियो खासकर कुछ ऐसे अपराधी के लिए है और ऐसे क्रिमिनल के लिए है कि मतलब कानून को इतना खिलवाड़ समझ लिया है लोगों ने ना। और जो लोग जो है मतलब कानून के बीच में फंस जाते हैं ना, उसकी अकल पूछो कि मतलब किस तरीके से ठिकाने होती है। हाँ, तो मैं ऐसे व्यक्ति का नाम लेना चाहती हूँ और लेना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जिस तरीके से समझ में आ रही है बात कि ये इतनी अनर्गल चीज़ें हो रही हैं। आपको हम बता दें कि इस टाइम जो भी अपराध कोई कर रहा है, अगर कोई अपराध कर रहा है तो बिना सोचे, बिना समझे, बिना किसी के मतलब जोर दबाव, बिना मतलब कोई चीज़ के बारे में आगे पीछे बिना सोचे समझे, वो मतलब जैसे नहीं होता खाना बना है तो खाना उठा के खा लो, वही मतलब सेम वही चीज़ें होती हैं ये हरकत करने में। दो ऐसे क्रिमिनल थे जो है हमारे हिंदू धर्म के नहीं थे और दोनों लड़के थे। तो इस तरीके से जो मतलब अनर्गल काम कर रहे थे, लड़कियों के जो युवा बच्चियां थी स्कूल जाने वाली, उनको छेड़छाड़ करना, मतलब बेहुदा वाला काम करना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसको बताने लायक नहीं, बहुत शर्मसार करने वाली घटना है वो। क्योंकि उसकी आदत पड़ चुकी थी ना कि मतलब हमें ये करना है, हमारा प्रशासन क्या करेगा, हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो मैं मानती हूँ कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं तो अपने इस समय जो हमारा प्रशासन है, जो हमारी इस समय सरकार चल रही है, मैं सच बताऊँ ना कि दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, कि जब से इनकी सरकार बनी है ना, तब से कुछ अपराधी तो मतलब सच में डरते हैं और कुछ तो बेहया है, बेशरम है। उनके सरकार में कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा, जब से मतलब इनकाउंटर वगैरह होने लगा, जब से जो है मतलब पूरे तरीके से जो है निष्पक्ष जांच होने लगी है ना, तब से मतलब कुछ अपराधी जो है डरने लगे हैं। और कुछ तो एकदम बेहया बेशरम हो गए हैं कि मतलब उनको बिल्कुल किसी चीज़ का डर नहीं है, बिल्कुल किसी चीज़ का भय ही नहीं है कि वो उनको डर हो, या उनको अपने माता पिता के बारे में ना, उनके अपने घर वालों के बारे में ना, अपने मतलब किसी खास चीज़ के बारे में उसको बिल्कुल किसी चीज़ का लाज डर नहीं है, किसी चीज़ का भी नहीं है। तो जब एक बार पुलिस देखेगी, 2 बार देखेगी, 3 बार देखेगी तो ज़रूर उस पर नज़र बनाएगी, और नज़र बनवाने वाली हमारी पब्लिक है। तो जैसे अगर कहीं कोई घटना घट रही है, तो अगर आप अपनी निगाह में उसको कैप्चर कर रहे हैं और अब उस चीज़ को अगर आप अपने उच्च अधिकारी को बता रहे हैं, तो ये ना सोचिए कि मतलब आप अगर कहीं घटना कोई घट रहा तो आप पुलिस को फ़ोन कर देंगे तो पुलिस आप ही को उठा लेगी। कुछ लोग डर की वजह से ऐसा भी काम करते हैं। कहीं कहीं ऐसा कभी कभी हुआ है, कोई कह देता हमारे घर में चोरी हो गई है, कोई कहता हमें अगवा कोई कर लिया, कोई कुछ कहता है। तो ये बनावटी वाली बातें जब कोई करेगा तो जरूर जाहिर सी बात है, जब जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, तो पुलिस जब कोई अपने आप से कोई षड्यंत्र रचेगा तो वो तो भाई कुछ ना कुछ तो पुलिस के हाथ में ट्रेनिंग इसीलिए दी जाती है, इसीलिए उनकी ट्रेनिंग होती है कि कुछ चीज़ें जो है मतलब अगर कोई अफवाह उड़ा रहा है या कोई किसी तरीके से कोई ऐसा काम कर रहा है तो ज़रूर उस पर इन्वेस्टिगेशन कर करके उनको कानून के हवाले करना उनका काम है, हमारी जो लाइन ऑर्डर है। और ये जो दोनों लड़के थे, ये दोनों लड़के इन बच्चियों को इस तरीके से छेड़खानी करते थे उसके साथ में, और पुलिस ने इनकाउंटर इस कदर किया ना, पैर में हाफ इनकाउंटर ना, कि मतलब लाइव चल रहा था, लाइव के सामने हाथ जोड़ रहे थे दोनों कि मतलब अब ऐसी गलती मैं नहीं करूँगा। उस टाइम तुम्हारी बुद्धियाँ घास खाने जाती है, जिस टाइम तुम बच्चियों को छेड़ते हो उस टाइम तुम्हारी बुद्धि मर जाती है, तुम्हारी बुद्धि भस्म हो जाती है, राख हो जाती है। तुम लोगों को दुष्ट लोग जिस टाइम किसी महिला का जो है इज्जत आबरू पे आंख डालते हो, उस टाइम तुम्हारे समझ में नहीं आता है जैसे कोई और महिला है, वैसे जैसे तेरी माँ बहन है वैसे वो भी महिला है।
लेकिन तुम लोगों का ना जो ये नेत्र है ना, जो ये आंखें हैं ना, वो आंखें उस टाइम तुम लोगों की फूट जाती है। अभी किसी दारूबाज इंसान को दारू पिला दो ना, पी लेगा ना, पी करके ना रास्ते पे चलेगा, इतनी गालियाँ देगा ना लोगों को ना। और अगर वहीं उसके माँ बहन को खड़ा कर दिया जाए तो वो अपने माँ बहन को गाली नहीं देगा। क्यों नहीं गाली देगा? क्योंकि होश में रहता है, इतना भी ज़्यादा नशा नहीं होता। एक बार मैंने अपने ही क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में क्या, अपने रूम के पास ही मैंने ऐसा घटना खुद स्वयं देखा था अपनी आंखों से। और वो भी पी करके, इतना ईवा लड़का था, 10-11 बज रहा था, पी करके वो लुंड हुआ था, बारिश का मौसम था, इतना गंदा गंदा चीज़ वहाँ से उठा रहा था। मैंने उसको ऊपर से अपने छत से आवाज़ किया, मुझे घिन लग रही थी। मैंने कहा वहाँ कचड़े, वहाँ गंदगी है, वहाँ से हट जाओ तुम, कुछ होगा काट लेगा। और मतलब लगा, मतलब ऊट पटांग बोलने के लिए। इसके बाद जो है चलने की कगार पे नहीं था। फिर मैंने जो है फ़ोन किया थाने पे 100 नंबर PRB के लिए। और जब वो जाना कि पुलिस आ रही है, लोग 2-4 झापड़ मारे भी उसको, तब तक वो मतलब इधर उधर ऐसे ऐसे लड़खड़ा रहा था। लेकिन जब वो सुना कि पुलिस आ रही है, इतना तेज़ रेंजर साइकिल था, जो खड़ा होने की जिसकी औकात नहीं थी, वो इतना तेज़ साइकिल लेकर के 2 मिनट नहीं लगा सुनने में उसको, उसके कानों में गई आवाज़ कि पुलिस आ रही है। इतने तेज़ से रेंजर सर की साइकिल लेकर के भागा कि उसका बिल्कुल पता ही नहीं चला। पुलिस उसके घर तक गई, लेकिन उस लड़के का पता नहीं चला। सुबह जो है उसको थाने बुलाया गया, उसकी मोबाइल वोबाइल रखवाई गई थी, बहुत माफ़ी उफ़ी मांगा। इसके बाद जो है तब से वो, लेकिन अब ये सोच लो कि अगर उसको इतनी ज़्यादा मतलब नशा था तो वो भागा क्यों उतने जल्दी? 2 ही मिनट नहीं लगा, तुरंत भाग गया। तो ये एक बनावटी बात है कि मतलब लोग दारू पी करके लोगों की जान ले लेते हैं, लोगों को गालियाँ देते हैं, लोगों को प्रताड़ित करते हैं, तो चोरी चमारी करते हैं, ये गलत बात है। चलिए, ये चीज़ें होती हैं, अपने माँ बहन के जैसा सबके माँ बहन को सोचना चाहिए। अब बात आती है इसमें एक अपराधी की, अपराधी के पिता की, अपराधी क्रिमिनल जो भी उसकी पत्नी है, सारे लोगों की, उसमें दोनों फैमिली का इस मैटर में जॉइंट में। यार ये बताओ, इतनी बड़ी केस लगी है तुम्हारे ऊपर, और तुम पड़वा पड़िया, भैंस, खेत बाड़ी, आलू सरसों बेच करके तुम इतना पैसे जुटा रहे हो कि तुम किसी का केस बंद कर दोगे। इतनी तुम्हारी अंदर हिम्मत हो गई है। हम हैं, हम अभी जिंदा हैं, और तब तक हम जिंदा रहेंगे ना जब तक ट्रायल बढ़िया से नहीं हो जाएगा। और सारी चीज़ का एविडेंस तुम लोग वहाँ सू करते हो ना, तो सुरहुरपुर लोग पहुँचा देते हैं बाहर। तुम पड़वा बेचे तो भी मुझे उस दिन पता चला, आलू बेचे उस दिन मुझे पता चला, सरसों बेचे उस दिन भी मुझे पता चला। और ये जो अपराधी की पत्नी है वो भी खूब छलबला रही है, लेकिन नहीं, अब इस चीज़ से बाहर नहीं आ पाओगी, क्योंकि कानून के हाथ में इतने बाकायदे, इतने अच्छे तरीके से उसमें नॉमिनेशन हुआ है ना, नामजद है ना, कि जो उसमें इंटरफेयर करेगा ना वो भी अघा जाएगा अच्छे से, क्योंकि हम हैं उसमें ना। तो हम कहीं जाने नहीं देंगे, 1 मिनट इधर उधर नहीं होने देंगे, क्योंकि मुझे भी शायद थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है, और कुछ तो मेरी माँ जगत जननी ने भी मुझे कुछ होने से पहले मुझे आगाह कर देती हैं कि ये कल 2-4 दिन के अंदर में ये चीज़ें होने वाला है। तो हम पहले से अलर्ट हो जाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर इतनी अगर शक्ति है, इतनी क्षमता है, तुम घर भी बेच दोगे ना तो भी कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से हुआ है। और दूसरी बात ये है कि एविडेंस मेन चीज़, तुम लोग मुंह से बोल रहे हैं, तुम लोग पैसे, यार इतनी गरीब इंसान, इतने मतलब ऐसे लाचार इंसान जो 2.5 लाख का डिमांड किया है, और वो भी उसमें 2 इसके गांव के अदरवाइज कास्ट के 2 आदमी हैं। मैं उनका भी ज़रूरत पड़ेगा नाम ले लूँगी, और नाम बाकायदे मैं सोशल मीडिया पे लूँगी और प्रशासन के बीच में। और मेरी बात को याद कर लीजिएगा, ये समझ लीजिएगा, वो जो 2 चमचे आप लोग लगे हुए हैं ना, जब उस दिन आए हुए थे, जिस दिन राहुल गिरफ्तार हुए थे ना, जो आप दोनों लोग आए हुए थे ना, आप ही दोनों लोग हैं करता धरता। ये मत सोचिएगा मेरे मुंह पे लबर लबर कर रहे थे ना, ये वाले जो ऐसे थे, ऐसे ऐसे आपको खासकर मैं आगाह कर रही हूँ कि आप हमारे मुंह पे जो है ना लीपा पोती कर रहे थे ना। हम आपकी हर बात को रीड कर लिए, और आपकी एक एक बात हमारे तक आ रही है। आप चले हैं चमचागिरी करने के लिए। हम कोर्ट में मिलेंगे आपसे, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम चार्जशीट में नाम आपका दाखिल भी कराएंगे। आपको शर्म नहीं आती है? और आकर के कहते हैं कि मतलब हम छिनरी बुजरी में नहीं रहते हैं,
तो जब आप किसी व्यक्ति से और हमारे सामने आप कह रहे हैं, अगले से डांट रहे हैं, केवल हमारे मुंह पे लीपापोती कर रहे थे और पीठ पीछे जा करके क्या रंगरलिया बना रहे हैं, उसका खेत बेचवा रहे हो, उसका गेहूं बेचवा रहे हो, उसका आलू बेचवा रहे हो, उसका पड़वा पड़िया बेचवा रहे हो, उसका सरसों बेचवा रहे हो। अरे कम से कम सत्यता की साथ दो। हम उधेड़ देंगे, ठीक है, हम उधेड़ देंगे, हम उनमें से वो महिला नहीं है, हम खाल उधेड़ करके हम सबके सामने रख देंगे और ज़रूरत पड़ेगी ना तो एक लेटर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी यहाँ से फैक्स करेंगे ना। तो समझ लीजिएगा कि हम सारी चीज़ों का जांच करा देंगे, ये समझ लीजिए, याद रख लीजिएगा और आप समझ जाइएगा हम किसको कह रहे हैं। आपका नाम यन से शुरू होता है और दूसरे का नाम जी से शुरू होता है और दोनों लोग एक ही कास्ट के हैं। बंदर और बंदरिया का खेलना बंद कर दो, नहीं तो जब हम आप लोग के ऊपर एलिगेशन लगाना शुरू कर देंगे ना तो आप किसी जगह पे जवाब नहीं दे पाएंगे। और हर एक चीज़ का अपडेट लेती हूँ मैं, ठीक है। और बाकी किसी के में औकात नहीं है इतना कि कोई केस जो है उसको सिलो करा देगा, उसको ये करा देगा। अरे तुम लोगों की औकात बस उतनी है ना कि तुम लोग केवल लोगों को चढ़ाने बढ़ाने का काम करते हो, ठीक है। चलो ठीक है, मैं कल की वीडियो में मिलती हूँ। बाकी सबको जय हिंद, जय भारत।